हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। अगर आपने इस बार का पेपर दिया है तो आप लोग को पता होगा कि इस बार रिसर्च एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अब तक कभी भी सवाल लगाने को नहीं आए रिसर्च के अंदर, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कोवेरियंस, इन सब का यूज करके उन्हें एक निश्चित फॉर्मूले में डाल करके काफी सारी चीजें जो है पूछी गई। कोफिशिएंट पे जो है एंड कोवेरियंस के क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार आए। तो आज हम ये ए टू जेड देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार के टॉपिक्स ओवरऑल रिसर्च के अंदर आते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस भी देखेंगे और प्लस ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके दिसंबर के लिए, अगर आप अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे के सारे पेपर्स अगस्त में जो भी एग्जाम हुए इन सबकी मैंने एनालिसिस करी, उन सबको मैंने अच्छे से देखा, सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करा और एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। यकीन मानो ये चीज कोई भी नहीं करता है और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं ये चीजें करता हूं क्योंकि ये सब चीजें करना मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है कि सारे क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना, पैटर्न की एनालिसिस करना और उस हिसाब से खुद को अप टू डेट रखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आती है उसी से कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। हालांकि चलो ओके, तो अगर आपको जो है यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट हैं वो मैंने बना दी हैं। अगर आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स वगैरह कहीं भी नहीं लेना चाहते, कोई बुक वगैरह नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पे टू द पॉइंट पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत टू द पॉइंट तरीके से मैंने बताया है। मेरा तरीका है बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट बोल के 10 से 15 मिनट में वीडियो को खत्म करता हूँ। तो ये अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई, जरूर से देख लो। बहुत बच्चे हैं जो 25 से 35 क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से ही निकाल करके आ रहे हैं। कमेंट भी आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी मैं फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज मिलती है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। प्लस हमारी ऐप पे भी डेली नई नई टेस्ट सीरीज अपडेट होती रहती हैं बिना किसी कॉस्ट के, तो जरूर से इनको भी ज्वाइन करो। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी हैं और पेड टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें सेक्शन वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पे अगेन सॉर्टेड लेक्चर्स होते हैं सारे अलग अलग सेक्शन वाइज, और हर लेक्चर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक से जुड़े हुए भी आपको साथ में ही लगाने को मिलते हैं, ताकि आप भी अप टू डेट रहें और आंखें बंद करके किसी को ना फॉलो करते जाएं। तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, डेमो लेक्चर भी इसके लिए अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का ऑफिशियल सिलेबस। और अगर आप नए हैं यूजीसी नेट की फील्ड में और आपने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड किया है, और अगर आप इसे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो कि नहीं भाई ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे और क्योंकि भाई यूजीसी ने प्रोवाइड कराया है तो भाई इसी के अंदर से आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ये धोखा है जो भी पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस दिया है, और केवल इतने ही टॉपिक जो हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड में लिखे हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा टॉपिक्स जो हैं उससे क्वेश्चंस बन करके आते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन करके आते हैं, या इस बार किन टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा बन के आए, और चांसेस हैं कि अगली बार दिसंबर में भी इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है उसे मैंने 2 भागों में बांटा है। एक है हमारा फाउंडेशन कोर्स, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी, यूट्यूब पे जो आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर आप उसी को कर लेते हैं तो आपके 25 से 35 क्वेश्चंस डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। एवरेज हम लोग 30 मान के चलते हैं कि अगर आपने वो लाइन टू लाइन देख लिया, अपने नोट्स अच्छे से बना लिए उन वीडियोस को देख के, तो आपके 30 क्वेश्चंस आराम से ठीक हो जाएंगे। और ये वाला जो है इसमें फाउंडेशन कोर्स तो है, प्लस ये एडवांस कोर्स है जिसकी मैंने बात वीडियो में स्टार्टिंग में करी कि जो पेड कोर्स है ना। तो कुछ एडवांस टॉपिक्स जो कि आपको फाउंडेशन टॉपिक्स देखने के बाद समझ में आएंगे, बेसिक टॉपिक देखने के बाद समझ में आएंगे, वो यहाँ पे आपको पेड सर्विस में भी मिलते हैं। और इसमें एवरेज मान लेते हैं आप 40 क्वेश्चन तक सही करके आ सकते हैं, हालांकि आइडियल जो स्कोर है वो 35 का होता है। एनीवाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस बनाते हैं, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे इस बार ढेर सारे क्वेश्चंस बने। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो ब्लू से दिया हुआ है वो टॉपिक्स है जिनसे इस बार क्वेश्चन आए, और ब्लैक से जो दिया हुआ है वो टॉपिक्स है जिनसे इस बार क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिसर्च का बेसिक्स है, बेसिक्स से कभी क्वेश्चन नहीं आते, डेफिनेशन वगैरह 1-2 लाइन पढ़ के
5 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। अगर आप कोई बुक वगैरह लेते हैं तो उसमें लंबे लंबे चिट्ठे लगे रहते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इन चीजों से आपको फिलहाल बचना है, इससे क्वेश्चंस रेयरली ही कभी बन करके आते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसको आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हो, इसको आप डिडक्टिव इंडक्टिव भी बोल सकते हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। बहुत सारे भेद हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं और जो मैंने आपको फ्री में पढ़ाए हैं। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं बन करके आए हैं। अगर आपको इनके बीच के डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बड़े आराम से, बहुत बढ़िया से आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसके बाद अगला टॉपिक ध्यान से देखो, सभी का फेवरेट और बहुत ही मशहूर, ये है एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च यहाँ काले से लिखा है, उसका रीजन ये है कि एक्शन रिसर्च से अब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और इस बार तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस बन के नहीं है। अगर आप कोई भी बुक रिफर कर रहे हो आंखें बंद करके, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक नहीं लेनी है, आपको लेने का मन है आप ले सकते हो, उसमें भी बहुत कंटेंट है। कोई भी बुक, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशंस की आती हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हो तो आपको उसमें एक्शन रिसर्च बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, क्योंकि पुराने टाइप के पैटर्न में एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट था और अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न बदल रहा है अब, ठीक है ना। तो सिलेबस ऑफिशियल मैंने आपको दिखाया वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको भी खुद से मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहा करो। तो एनीवेज, एक्शन रिसर्च जो है इतना नहीं अब पूछा जा रहा है और इस बार तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स और उसके टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी काफी क्वेश्चन इससे बने। इसके बाद रिसर्च स्टेप से भी इतने कोई खास क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिए, जबकि पहले ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। उसके बाद सैंपल्स के टाइप, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कुछ क्वेश्चंस आए, हालांकि उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए जितने कि पहले कभी आया करते थे, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हाइपोथेसिस के टाइप 1 टाइप 2 एरर्स वगैरह और रिसर्च शॉर्टकट्स जैसे एट अल, वीड और भी बहुत सारे जो हैं CF, है ना, ये शॉर्टकट्स मैंने आपको पढ़ाए, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर बनाया था और ये प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। इनसे भी ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पैटर्न जो है वो बिल्कुल पलटा जा रहा है। वो इस तरीके से जो पहले बहुत फेमस टॉपिक्स हुआ करते थे उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और अब कुछ नए टॉपिक्स इमर्ज होकर के आ रहे हैं जिनसे ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अब जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके सामने एक चुनौती ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यार सब आउट ऑफ सिलेबस आया है, जो पढ़ के गए थे वो आया नहीं। उसका रीजन यही है कि आज मार्केट में जो कंटेंट अवेलेबल है वो भी कई साल पहले का बना हुआ है, कोई इतना अपडेट नहीं करता है, कोई हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देख के उन्हें कैटेगराइज नहीं करता है। तो क्योंकि मैं करता हूं तो मुझे बिल्कुल आइडिया लग रहा है कि कैसे ये पैटर्न जो है ये बदलता जा रहा है। तो ये आप खुद ही देख सकते हो कि पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविज्म एक अच्छा टॉपिक है, रिसर्च के शॉर्टकट जो कि ये पिछले बार से ही आया है। पिछली बार कुछ क्वेश्चंस आए थे रिसर्च के शॉर्टकट से, इस बार और ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्च शॉर्टकट से या रिसर्च एब्रिविएशन से आए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और काफी सारे क्वेश्चंस आप टॉपिक्स आप देख रहे हो, इनसे क्वेश्चंस बने। अब हम आते हैं यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स पे। तो ये तो हमारे फाउंडेशन टॉपिक्स हो गए। यहाँ पे पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, अलग अलग टाइप की रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च वगैरह वगैरह। इनसे क्वेश्चंस नहीं बने, कोई भी रिसर्च के टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हालांकि बेसिक्स के लिए आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। उसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में और डीप में जाएं तो उनके डेटा कलेक्शन मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव में हमारा सर्वे आ जाएगा, क्वेश्चनर आ जाएगा, क्वालिटेटिव में एथनोग्राफी और अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे। इनसे भी कोई खास क्वेश्चंस नहीं आए, केवल इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, जो कि मैंने आपको फ्री वाले लेक्चर्स में ही पढ़ा दी, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो बन करके आए। और अब आप देख सकते हो यहाँ सब कुछ ब्लू से लिखा हुआ है, तो काफी सारे टॉपिक्स जो हैं यहां से आए हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल्स, तो जैसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल है वैसे ही टाइप्स ऑफ स्केल है। वेरिएबल जिसका यूज करके हम चीजों को मापते हैं और स्केल जिनका प्रयोग करके हम वेरिएबल्स को मापते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केल से ढेर सारे क्वेश्चन आए। स्टैटिस्टिक्स जो है इस बार थोड़ा टफ कर दिया गया और इस बार न्यूमेरिकल्स भी, जी हाँ, हल करने वाले सवाल कि आपको कोफिशिएंट और कोवेरिएंस इन सब के फॉर्मूले अगर आते हैं तो आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का कैलकुलेशन करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें इस बार थोड़ी सी आ गई। अगर आपने इस बार पेपर दिया है तो आपने नोटिस किया होगा एक आध सवाल आया होगा आपके पेपर में,
है ना। अगर नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर से बताना। और उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इनके अलग अलग टाइप हैं। वैलिडिटी के खराब होने के कई सारे जो हैं चीजें हैं जो कि वैलिडिटी को प्रभावित करती हैं, जैसे एट्रीशन हो गया और भी मैचुरेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। और इसके अलावा ये जो नए टॉपिक हैं जैसे एपीए और एमएलए, जो रिसर्च राइटिंग की स्टाइल्स होती हैं, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस आए। इसके अलावा प्लेजरिज्म का जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है 2018 का, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आए। तो अगर मेरे को मार्क करना हो कि भाई इस बार ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिनसे मतलब एकदम बाढ़ ही आ गई जो है हमारी इस बार क्वेश्चंस की, तो मैं बोलूंगा एक तो ये लास्ट के 3, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एपीए एमएलए। एपीएमएलए खैर उतना नहीं, लेकिन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजीसी के प्लेजरिज्म का रेगुलेशन, ढेर सारे क्वेश्चंस। और इसके अलावा रिसर्च एब्रीविएशन। बाकी जो ब्लू से लिखा है उन सबसे क्वेश्चंस बने, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस बार रिसर्च एप्टीट्यूड में दे दिए गए, तो वो ये वाले टॉपिक होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोर्स ज्वाइन ही करना है, ज्वाइन कर लो, इसके बिना नहीं कर पाओगे, नहीं। आप फ्री वाले से भी कर सकते हो। आप अगर आपको पढ़ना है, टू द पॉइंट तरीका देखना है, क्योंकि जनरली बच्चों को आदत होती है लाइव क्लास से पढ़ने की, या एक एक दो दो घंटे जो है वीडियोस देखने की, या उनको लगता है कि पढ़ाई तो ऐसे ही हो सकती है। नहीं भाई, इससे स्मार्टेस्ट तरीके टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको कम से कम समय लगा के ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और आपको एक बात एक्सपीरियंस करनी है, तो भाई आप पहले ये जो मैंने आप लोगों को कोर्स ऑलरेडी बना करके दे दिया है, इसको जरूर से देख लो। उसके बाद डिसाइड करो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये वाला कोर्स जरूर से लो। और इसके अलावा आप ऐप का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं। तो ऐप में भी आप जाके देख सकते हो कि हाँ भाई क्या इंटरफेस है, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे हर लेक्चर के साथ क्वेश्चंस भी वहीं मिल जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित, है ना। जो हमने वीडियो में पढ़ा उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको ठीक वहीं मिल गए, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर अरेंज हुए, है ना। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, हर सेक्शन के अलग अलग लगाना चाहते हो, तो 100 से ज्यादा यहाँ पे भी फ्री है, ये भी आप पे देख सकते हो, है ना। लेकिन जो यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो एसेंशियल है वो है ये फाउंडेशन कोर्स। मतलब ये तो आपको देखना है, इससे आपका माइंड खुलेगा कि भाई जरूरी नहीं है कि हम एक निश्चित टाइम बना करके, सुबह 6 बजे क्लास होगी तो हम सुबह 6 बजे उठ करके आ जाएं, तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि जो हम 1 घंटा जो है जिस वीडियो को देख रहे थे, वो 10 से 15 मिनट में भी वो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। और जब वो क्लियर हो जाता है तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगते हैं उसी वीडियो को देख के। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट है तो शॉर्ट में होगा। मतलब ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी आपको। जिन बच्चों को समझ में आ गई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज कमेंट में लिख के सभी बच्चों को समझा दें कि भाई टू द पॉइंट तरीका जो है ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को पढ़ने का, है ना। आजकल लाइव क्लास का मुझे पता है ट्रेंड है, क्योंकि लाइव क्लास आया है वो मास्टर जी वाले तरीके को सिमुलेट करके। पहले बच्चे क्लास में सुबह उठ के जाते थे मुंह धो के नहा के, मास्टर जी है जो है पढ़ाते थे 1 घंटा, जब जब लिख रहे हैं धीरे धीरे बोर्ड पे तो बच्चे भी देख रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम उसी चीज को सिमुलेट करके ऑनलाइन भी ले आए। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम कैसे कम से कम समय में और एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई करें। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो कोई भी जानकारी आपको लेनी हो कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जरूर से चैट करें। आपको जो भी जानकारी है, डेमो मटेरियल वगैरह, वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।